Haryana's Nuh, the epicenter of this absolutely terrible, terrifying violence that has taken the lives of 5 Indians. This communal violence in the region has rocked the entire state. There's tension in the air. As you can imagine, it's not just limited to Delhi's doorstep. 2 police and 3 civilians shot dead and about a dozen injured as stones were pelted, cars set on fire during a religious procession being led by the Vishwa Hindu Parishad. The clashes erupted after a group of people, like we've told you in that timeline, began to pelt stones, brandished guns and fired at vehicles of VHP workers near the Nalhar Mahadev temple in Nuh in Mewat. That is the temple in which hundreds of devotees were then stranded. The violence broke out over reports of cow vigilante and Bhiwani lynching accused Monu Manesar visiting Nuh and participating in that VHP procession. Haryana Home Minister Anil Vij states that members of the VHP took out the yatra after getting due permission from the police. Was that in itself a possible lapse, keeping in view the mood on the ground, or is it a case of why shouldn't permission be allowed? Shouldn't law and order be the least thing expected? Further asserting that police teams from nearby districts were deployed, and not just that, they were airdropped to the places where roads were blocked. But what of the Haryana government's own negligence and dereliction of duty should be a part of this investigation? मेवात में फिलहाल किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए हमारे साथ एसपी फिलहाल नूह है और डीसी प्रशांत जी हैं। हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले डीसी साहब, क्या मौजूदा स्थिति है मेवात की? ये सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है जी। पहला मिलिट्री फोर्सेस की 13 कंपनियां आ चुकी हैं, 6 और आ रही हैं। अभी मैं और एसपी साहब जो है हम फ्लैग मार्च के लिए निकल रहे हैं, तो सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। कर्फ्यू लगा हुआ है और सारी सिचुएशन का मुआयना हम रखे हैं समयबद्ध तरीके से। अच्छा सर, एसपी साहब, क्या कितने लोगों की कैजुअलिटी है अब तक? कितने लोगों की? अब तक 3 लोगों की कैजुअलिटी इसमें आई है। 2 हमारे फोर्स के मेंबर शहीद हुए हैं, 1 सिविलियन इसमें हुआ है, शहीद हुआ है, और बाकी 50 के आसपास लोग इसमें इंजर्ड हैं। कितनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया? करीब 100 इसमें गाड़ियों का नुकसान हुआ है। 100 गाड़ियों का नुकसान हुआ। सर, क्या जो इंजर्ड हैं उनको गन शॉट इंजरी भी है, गोली भी लगी है? नहीं, जो इंजर्ड है फिलहाल वो भी कोई खतरे में नहीं जी, माइनर इंजरीज हैं। जो 3 सीरियस पेशेंट्स थे वो हमने फर्दर रेफर कर दिए पीजीआई रोहतक में, कुछ गुड़गांव में अपना इलाज करा रहे हैं। तो एज सच जो भी फिलहाल इंजर्ड है उसमें कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको जानकारी थी कि ये सेंसिटिव इलाका है और अगर शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है तो माहौल खराब हो सकता है। तो एक तो परमिशन किस आधार पर दी गई और क्या जब परमिशन दी गई तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्योंकि वीएचपी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये शोभा यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी जो है सभी ड्यूटियां, इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सभी की ड्यूटियां लगी हुई थी। ये कितना फ्लेयर अप हुआ, किस तरीके से फ्लेयर अप हुआ, उसकी हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें किसी की अगर कोताही मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई क्या जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? ये अभी हम लोकल स्तर पे कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आएंगे तो उनका ही पालन करेंगे। 2 होमगार्ड हैं, उनकी मौत हुई, 1 सिविलियन की मौत हुई। वो मौत कैसे हुई है? क्या गोली लगने से? जी, इसमें जो मृत्यु हुई है वो पथराव में सीरियस इंजरीज की वजह से हुई है, गोली लगने से नहीं हुई है। जो एक गुड़गांव की टीम के इंस्पेक्टर हैं उनको गोली लगी है। मोनू मनेश्वर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर 27 जुलाई को उसने वीडियो वायरल किया था कि मैं आऊंगा। तो प्रशासन ने क्या कोई एक्शन लिया किसी तरह का मोनू मनेश्वर के खिलाफ? जैसा कि मेरे साथी नरेंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के जो वीडियोस वगैरह चल रहे थे तो इंटेलिजेंस के इनपुट के हिसाब से ही सारी जो है व्यवस्था की गई थी। जो इन्होंने बताया कि नाकों पे पुलिस लगाई गई थी, लंबा रूट था, लंबे रूट पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सारी व्यवस्था की गई थी। और किस तरह से एक जगह पे जो है फ्लेयर अप हुआ उसके कारण ये टेंशन बिल्डअप हुई और सारी व्यवस्था उस फ्लेयरिंग अप इंस्टेंस से बढ़ी। मोनू मानेसर को डिटेन क्यों नहीं किया फिर पुलिस ने, जब अगर ऐसा था? जो उसके खिलाफ जो भी राजस्थान का केस चल रहा है उसमें राजस्थान पुलिस को भी सूचित, वो भी उनकी भी टीम लगी हुई थी और उनकी टीम है जो भी एज पर लॉ उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जो भी उनकी जांच में उनके साथ तथ्य आएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली राजस्थान पुलिस कार्रवाई करेगी। उनके पुलिस और प्रशासन के साथ डायरेक्ट में यहाँ से हम लोग टच में हैं। हमारे साथ हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ पप्पू जी जुड़ गए हैं। कल आप देख सकते हैं कि कैसे इनके सर में चोट लगी है। जब पथराव हुआ था उनमें सर में चोट लगने के तहत इनको बहुत ही बुरी तरीके से घायल होना पड़ा है और अभी ये थोड़ी देर पहले अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। सर बताइए क्या हुआ? कल पथराव हुए थे, उसमें चोट लग गई थी
तिरंगा पार्क चौक पर है। तिरंगा पार्क कितने लोग थे कम से कम? काफी सारे लोग थे। काफी सारे लोग थे। और आप लोग ड्यूटी पे तैनात थे, तो शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले तो शोभा यात्रा नॉर्मली चल रही थी। हाँ, वो नॉर्मल चल रही थी एकदम, जैसे भीड़ हुई और पथराव शुरू हो गए थे। पत्थराव किस तरफ से पहले शुरू हुआ था, आप लोगों ने देखा था? और क्यों पत्थराव शुरू हो गया था? कोई कारण था या ऐसे ही लोग ऐसे ही? पहले जैसे ये बजरंग दल वाले निकल रहे थे, उसके बाद एकदम ये निकलना शुरू हुए मोमडन, और इन्होंने एक रैली से निकालनी शुरू कर दी। ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये नौ सिटी से हुई। नूह से कौन सी जगह से? अगर आप बताएं। ये बस स्टैंड के पास से ही। बस स्टैंड के बाद से। उसके बाद आप थे बस स्टैंड से कितनी दूर, जहाँ पे आपको इतनी बुरी तरीके से लगी? नहीं, हमारे को तो फिर बाद में लग गया था, जहाँ तिरंगा पार्क वो होता, जो बजरंग दल वाले आ रहे थे वापिस जाने के लिए, उस टाइम। कितने बजे के आसपास आपके साथ? ये 4 साढ़े 4 बजे का आसपास। पत्थर लगने की वजह से हुआ? आप दिखाएं एक बार, आप कैमरे में एक बार दिखाएं कि कितनी बुरी तरीके से ये घायल हुए हैं, और अभी बस अस्पताल से ये डिस्चार्ज हुए। आप देख सकते हैं कि इनकी पूरे शरीर में अभी भी खून की निशान है, और ये अपनी ड्यूटी पे थे। ऐसे किसी पे पत्थर बरसाना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। ड्यूटी पे तैनात पुलिस ऑफिसर पे पत्थराव हुआ, और आप देख सकते हैं कि कैसे इनको चोट लगी है। पहले आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहली बार देखा है। कोई और भी पुलिसकर्मी थे आप लोगों के साथ? हाँ, काफी हमारे साथ थे। एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं, और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।